कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि उसका सर तन से जुदा करो। ये नारा जुम्मे की नमाज के बाद लगता है और इस नारे पर अब काम है। ये कट्टरपंथी आतंकवादी सोच थी। इनकी बाइक का नंबर 2611 रियाज की, जो दूसरे वाला गोश है उसकी 1226, यानी कि मिलता जुलता 2611 ताज होटल जो है। ये पाकिस्तान गए थे, ये लोग 30 लोग थे 2013 में, जो 45 दिन की ट्रेनिंग लेकर आए थे। और इनकी ये मानसिकता जो गंदी है, उस मानसिकता का नूपुर शर्मा का ये मैटर डाल रहे हैं। नूपुर शर्मा गलती है। नूपुर शर्मा ने उनकी किताब में से पढ़ के तो बोला है, अपने पास से तो कुछ नहीं बोला, उनकी किताब में से पढ़ के बोला है जो भी बोला है, और उनकी किताब में लिखा है। और जो मुसलमान हैं आपस में तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा ये बात नहीं कर सकती। भाई साहब, कहाँ 2 देश, कहाँ 56 देश बन गए। कंट्रियों के साथ होया ना कुछ। ये गए, इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, हमले किए, उसको अपने अंडर लिया। आज भारत में यही मोल तो है। हिंदू लोग कहाँ इन पे वो कर रहे हैं, बताओ? कहीं कर रहे हो तो बताओ। एक गुजरात का दंगा उड़ाते हैं, कभी ये नहीं कहते हमने कश्मीर में किया, कभी ये नहीं कहते हमने पश्चिम बंगाल में किया, कभी ये नहीं कहते हम केरल में कर रहे हैं, कभी ये नहीं कहते हमने मुजफ्फरनगर किया, कहते हैं कभी? पंथी जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? पैदा तो यहीं पे हुए हैं। पैदा यहीं होते हैं, लेकिन पढ़ते तो गलत जगह पे है। शिक्षा गलत जगह से मिलती है। जो लोग शिक्षा अच्छी जगह से लेते हैं ना, वो अच्छे लोग हैं। वो मुस्लिम इस्लाम का असली मायना भी जानते हैं। लेकिन जो गलत जगह पढ़ रहे हैं ना, वो गलत लोग हैं। मतलब कहाँ पढ़ रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं मुस्लिम धर्म के? वो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम रहेगा, इस्लाम के सिवा और कोई नहीं रहेगा। काफिर को लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी ऐसे कुछ लोग हैं इसमें भी है। के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जो मतलब वो भी गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना। कहीं ना कहीं आप अभी मैं बात करूँ, जैसे बजरंग दल है, कहीं ऐसे अपने संगठन है, हिंदुओं के संगठन, वो किस नज़रिए से काम कर रहे हैं, हिंदुओं के प्रति या फिर मुसलमानों के भी कहीं ना कहीं? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मस्जिद है, हमारा मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसमें सभी धर्मों के लोग आ जा सकते हैं। वो क्या अगर 4 गेट हो, अगर गुरुद्वारे के भी, मंदिर के भी, हर धर्म का उसमें एंट्री कर सकता है। लेकिन आप मस्जिद में 1% है, 16% को आसमान निकलेगा, धरती खा गई। भाई कहाँ गए? इनकी कट्टरपंथी सोच ने तो मार डाला उनको, सब खत्म कर दिया। जितने कुछ दिन पहले है ना, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई है पाकिस्तान में। कहाँ है संगठन, क्यों तोड़ी? नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। उदयपुर की घटना ने जो है पूरे देश को हिला करके रख दिया है। कन्हैया लाल की हत्या के बाद कहीं ना कहीं हिंदुओं में बड़ा रोष है। उससे पहले तो नमस्कार भाई साहब, राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला जो छिड़ा है नूपुर शर्मा की वजह से, कन्हैया लाल की हत्या, यानी कन्हैया लाल ने अपनी ज़िंदगी को खोना पड़ा, इस दुनिया से जाना पड़ा एक पोस्ट के कारण, एक स्टेटस के कारण। ये जो हत्या है, ये एक ट्रेलर है, और इस ट्रेलर को जानना और इसको मानना ये बहुत ज़रूरी है। और आज जो भी हो रहा है ना भारत में, हिंदुस्तान में, वो बहुत गलत हो रहा है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि उसका सर तन से जुदा करो। ये नारा जुम्मे की नमाज के बाद लगता है, और इस नारे पर अब काम होता है। जो ये मुल्ला मौलवी है, ये जो कुरान का ही मतलब गलत कर रहे हैं। कुरान कभी नहीं कहती भाई तन से सर जुदा करो, लेकिन इन्होंने इसका मतलब ही उल्टा कर दिया। इन मौलानाओं की जांच होनी चाहिए, इनके अकाउंट की जांच होनी चाहिए, ये कहाँ से कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम कभी नहीं कहता कि ऐसा करो। इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, और हम यहाँ रह रहे हैं, मेरे गांव में भी मुसलमान हैं, हमारे बीच में कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन जो कट्टरपंथी सोच है, इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा, प्रशासन को लेना पड़ेगा। अगर प्रशासन इसके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेगा तो दिक्कत आएगी। तो मतलब जिस तरह से आप मानते हो, एक उदयपुर में टेलर की दुकान, उसने एक स्टेटस लगाया, क्या उसकी हत्या करना जायज़ है? नाजायज़ है, नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। कोई भी किसी का भी कुछ भी धर्म हो, ऐसा नहीं कहता। अगर उसने कोई गलती करी थी, आप कोर्ट में जाइए, उसकी याचिका दर्ज कीजिए, कोर्ट फैसला लेगा और उस पर फैसला देगा। ये कह रहे हैं कन्हैया लाल ने उसके ऊपर मतलब पुलिस को कहा था कि मेरी जान को खतरा है। कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने कहा कि 8-10 दिन तक अपनी दुकान बंद रखो, उसके बाद खोल लेना। कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं जो है ढील बरती उस चीज़ को लेकर की। प्रशासन ने उसको सिक्योरिटी भी दी थी। एक दिन पहले ही प्रशासन ने सिक्योरिटी वापस ली है। एक दिन पहले जब सिक्योरिटी वापस ली, तभी अगले दिन इन्होंने
कांड रच दिया यार। जो ये लोग हैं ये कट्टरपंथी आतंकवादी सोच थी इनकी। बाइक का नंबर 2611 रियाज की, जो दूसरे वाला गोश है उसकी 1226 यानी कि मिलता जुलता। 2611 ताज होटल जो है उस पर हमला हुआ था, उसके हमले के ऊपर 2611 ही नंबर था। 26/11 मतलब 26 तारीख 11वां महीना कुछ ऐसा? हाँ यही था। और उसको यहाँ से जोड़ा जा रहा है। ये पाकिस्तान गए थे ये लोग, 30 लोग थे 2013 में, जो 45 दिन की ट्रेनिंग लेकर आए थे। और इनकी ये मानसिकता जो गंदी है उस भाई ये मुसलमान, हाँ, मुसलमानों ने जो कांड किया है तो इसकी वजह से जो है पूरे इस्लामिक को बर्बाद, मतलब उनको मतलब बदनामी कहीं ना कहीं महसूस होने लगी। या मानते हो कि सारा इस सौदा गलत है? नहीं नहीं नहीं, सब गलत नहीं है। लेकिन जो ये कट्टरपंथी सोच है ना, जो ये मौलानाओं ने, ये मदरसों ने जो ये सब इनकी दिशा और दशा बदल दिया है, ये गलत है। मौलाना ने ऐसा क्या करा? ये जो मौलाना जुम्मे की नमाज के बाद इन्होंने रुक के मारे हैं, जो हजार पब्लिक थी, कई हजार पब्लिक, उनके बीच में कहा है भाई सरतन से जुदा करो, सरतन से जुदा करो, सरतन से जुदा करो। उसमें हमारे जैसे भी है, आप जैसे भी है, शांति प्रिय लोग भी है, कट्टरपंथी भी है, और भाई जो छो वाले लोग होते हैं, तुरंत एक्शन लेने वाले लोग होते हैं, वो भी है। लेकिन उनका तो दिमाग वहीं डिवर्ट हो गया ना जब उन्होंने ऐसा किया। ये कहाँ थे जो इस्लाम है, जो इस्लाम के ठेकेदार है, उन्हें आगे आना चाहिए था और उन्हें रोकना चाहिए था भाई ऐसा मत करो। नूपुर शर्मा का ये मैटर डाल रहे हैं भाई, नूपुर शर्मा गलती है। नूपुर शर्मा ने उनकी किताब में से पढ़ के तो बोल रहा है, अपने पास से तो कुछ नहीं बोल रहा, उनकी किताब में से पढ़ के बोल रहा है जो भी बोल रहा है, और उनकी किताब में लिखा है। और वे जो मुसलमान हैं आपस में तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा ये बात नहीं कर सकती। क्यों? अगर ये आपस में बात करते हैं तब तो नबी की शान में गुस्ताखी होती नहीं। अगर नूपुर शर्मा कहती है तो होती है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान में जिस तरह से मतलब आप मानो कि दंगे हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, काफ़ी जो देखा गया है, और भी तो कंट्री है, बड़ी बड़ी कंट्री है मुसलमानों की, उनमें ऐसा क्यों नहीं होता हिंदू, या उनके साथ भी होता वहाँ पे? भाई साहब कहाँ 2 देश, कहाँ 56 देश बन गए। कंट्रियों के साथ होया ना कुछ। ये गए, इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, हमले किए, उसको अपने अंडर लिया। आज भारत में यही मोल तो है। हिंदू लोग कहाँ इन पे वो कर रहे हैं बताओ? कहीं कर रहे हो तो बताओ। एक गुजरात का दंगा उड़ाते हैं, कभी ये नहीं कहते हमने कश्मीर में किया, कभी ये नहीं कहते हमने पश्चिम बंगाल में किया, कभी ये नहीं कहते हम केरल में कर रहे हैं, कभी ये नहीं कहते हमने मुजफ्फरनगर किया। कहते हैं कभी? हिंदू ने क्या किया? सबसे शांति प्रिय धर्म है हिंदू। हाँ, लेकिन मतलब कई नेताओं के बयान देखूँ मैं कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदुओं के साथ मतलब ऐसा हो रहा, तो क्यों? हम सेकुलर है ना, ये कट्टरपंथी है। हम सेकुलर है, हम सबको मानने वाले हैं, हम सबको सम्मान देने वाले हैं, हम अपने साथ साथ सबकी रक्षा करने वाले हैं। इनका तो गैर मुस्लिम को ही मानते ही नहीं है। मतलब ऐसा क्या है कि मुस्लिम से अलग जैसे हिंदू एक नफरत की नज़रों से देखते हैं, ये कहने का मतलब आपका है कि जो मुस्लिम है वो हिंदुओं को सभी नहीं देखते, जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो देखते हैं। तो वो कट्टरपंथी जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? पैदा तो यहीं पे हुए हैं। पैदा यहीं होते हैं, लेकिन पढ़ते तो गलत जगह पे है। शिक्षा गलत जगह से मिलती है। जो लोग शिक्षा अच्छी जगह से लेते हैं ना वो अच्छे लोग हैं, वो मुस्लिम इस्लाम का असली मायना भी जानते हैं। लेकिन जो गलत जगह पढ़ रहे हैं ना वो गलत लोग हैं। मतलब कहाँ पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ? आपको बताया तो है, जो ये मौलाना लोग हैं ना, जो कुछ कट्टरपंथी विचारधाराओं से जुड़े लोग हैं, मौलाना, सभी मौलाना नहीं लेकिन कुछ मौलाना जो कट्टरपंथी विचारधारा से, उनके पास जो पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने पता उसमें क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, उसमें हमें कोई मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं होगा ये क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। लेकिन जो भी बताते हैं ना वो इतना खतरनाक बताते हैं, उसका रिजल्ट आप देख ही रहे होंगे पूरे भारत में। ये रहता है इनका। मतलब उनकी क्या विचारधारा आपको देखने को सामने आई जो कट्टरपंथी लोग हैं मुस्लिम धर्म के? वो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम रहेगा, इस्लाम के सिवा और कोई नहीं रहेगा, काफिर को जहाँ देखो मारो। लेकिन कुरान में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, लेकिन इन्हें ऐड कर दी है बात मौलानाओं ने अपनी बात चलाने के लिए, क्योंकि उनकी कट्टरपंथी सोच होगी। आपका कहने का मतलब है जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उनको गलत रास्ते पे ले जाए? ठेकेदार है, कुछ ठेकेदार, सभी नहीं है, सभी बहुत अच्छे मुसलमान भी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी ऐसे कुछ लोग हैं? इसमें भी है भाई, हिंदू धर्म में भी कुछ लोग होते हैं खूस फूस करने वाले, इसमें भी होते हैं। फिर उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे जो मतलब वो भी गलत करते हैं? ऐसा नहीं होना। कहीं ना कहीं आप भी कट्टरपंथी हो? नहीं, मैं कट्टरपंथी नहीं हूँ। मैं अपने धर्म को मानने वाला हूँ, मैं अपने धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था रखने वाला हूँ। और जी जो भी मेरे धर्म में
जो पूजा पाठ होती है उसको करने वाला हूँ, और जहाँ मेरे धर्म की हानि होती है वहाँ हम बोलते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेते। जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत चलते हैं और उसके तहत चलेंगे, लीगल तरीके से। हाँ लीगल से। कभी अपने हाथ में कानून लेना नहीं, गलत बयान देना नहीं, जिससे भाई आपस का भाईचारा बिगड़े। हाँ जो गलत है, या मेरा हो या उनका हो, उसको कहना है भाई वो गलत है तो गलत है तो गलत है। हाँ। अच्छा, अभी मैं बात करूँ जैसे बजरंग दल है, कई ऐसे ऐसे अपने संगठन है हिंदुओं के संगठन, वो किस नज़रिए से काम कर रहे हैं, हिंदुओं के प्रति या फिर मुसलमानों के भी कहीं ना कहीं सहयोग में है? वो अपने धर्म के प्रति काम कर रहे हैं। किसी के प्रति? दारुल उलूम किसके उसमें काम कर रहे हैं भाई साहब, बताओ आप। दारुल उलूम देवबंद कर तो मुसलमानों के पक्ष में, लेकिन वो अपना कर रहे हैं, अपने संगठन है, उनके धर्म का संगठन है। बजरंग दल अपना हिंदुओं का संगठन है, वो अपने संगठन पे काम कर रहे हैं। कुछ भी काम हो, कोई त्यौहार मनाना हो, बजरंग दल आगे आके उसको त्यौहार को मनाता है। आप एक बात और आप देखना, जब त्योहारों की बात आई, कभी भी मुस्लिम त्यौहार आया हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है, हमारा त्यौहार आए इनको आपत्ति होती है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा पता नहीं क्यों है, लेकिन पत्थरबाजी आती है। उनकी आप खबरें देखते भी होंगे, या आप भगवाई यात्रा निकालो, या आप बढ़ चढ़ के किसी मंदिर में जाते हो, भाई वहाँ तक यात्रा निकालते जाते अपने घर से, वो हो कुछ भी हो, जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है कई बार पथराव करते हैं। दिल्ली में भी देखने को मिला था अभी, जो उसकी आपको जगह जगह देखने को मिला होगा, एक दिल्ली में नहीं, बहुत सी जगह जहाँ की खबरें भी नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी सुनने को आया कि जैसे नमाज पढ़ रहे हो उनके, गुड़गांव में आई थी एक बार खबर, जो कि नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था हिंदू संगठनों ने। इनकार कर दिया होगा, वो अलीगल ज़मीन होगी, लीगल ज़मीन उनकी नहीं होगी, वो किसी की पर्सनल होगी, उसमें पढ़ने से इनकार कर दिया होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं है भाई इनकी नमाज में मस्जिद में जाके दखलंदाजी दी हो, या इनका कोई प्रोग्राम हो इनके ऊपर पत्थरबाजी की हो, कहीं पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा ऐसा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मस्जिद है, हमारे मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसमें सभी धर्मों के लोग आ जा सकते हैं। वो क्या अगर 4 गेट हो अगर मंदिर, गुरुद्वारे के भी, मंदिर के भी, हर धर्म का उसमें एंट्री कर सकता है। लेकिन आप मस्जिद में गए हो कभी? नहीं, मैं आज तक नहीं गया, कद भी नहीं। एक बार मेरे गांव की मस्जिद में गया था बस, आज तक कहीं और बाकी मस्जिद मतलब हम सब लोग मस्जिद में क्यों नहीं जा सकते? पता नहीं वो तो, लेकिन इनका अट्रैक्शन नहीं होता एक तो हमारी तरफ से। हमारा अगर हम मंदिर में हैं, कोई हमारा भाई है मुस्लिम जा रहा है, हम आवाज़ दे के बुला लेते हैं, आजा भाई सुन बैठ बात कर। लेकिन इनका मानना है जो मस्जिद में जाएगा तो मुसलमान ही बन के जाए, ज़्यादातर इनकी सोच रहती है। तो ये पसंद भी नहीं करते हिंदू का मस्जिद में इतना आना जाना। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको हर मंदिर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए? क्योंकि आज देखा जाए तो मतलब अंदर क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है, कहीं ना कहीं योगी सरकार भी इस पर एक्शन लेती नजर आएगी। जो उर्दू के स्कूल हैं, जो उर्दू के में क्या बोलते हैं मदरसे हैं, उनको बंद करने की जो अस्थायी रूप से चला रहे हैं। देखो, जो जिन पे शक है, जहाँ लगता है यहाँ गलत गतिविधि होती है, उनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके अकाउंट की जांच होनी चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए। जो अच्छे हैं उनको चलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुहिम भी चली थी कि भी नवाज की साइड में हनुमान चालीसा चलाई जाया करेगी। देखो भाई साहब, लाउड स्पीकर इधर है, लाउड स्पीकर इधर है, आप कुछ मर्जी चलाओ, आप कुछ मर्जी चलाओ दोनों धर्म का। ये कह रहा था कि नहीं चलाओ, उसमें कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। अगर हिंदू है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, हमें क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। वो नमाज पढ़ो, मुस्लिम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाउड स्पीकर तो हटाए गए थे मस्जिदों में। लाउड स्पीकर हटाए गए थे, लाउड स्पीकर जहाँ रोक है वहाँ हटाए भी गए हैं। यहाँ लाउड स्पीकर का इतना कोई रोक टोक है नहीं हरियाणा में, तो यहाँ चलता है, यहाँ ज़्यादातर हनुमान चालीसा ही चलता है। बिल्कुल। या जो हिंदू मुस्लिम के प्रति जो इतनी नफरत पैदा की गई है, तो इसको किस तरह से मिटाया जा सकता है? इसको प्यार की भावना से मिटाया जा सकता है। ये जो लोग हैं, आप देख रहे हो, माहौल किसने पैदा किया आज? किसी हिंदू ने पैदा किया है क्या? किया ना? तो देख लो बाप, कौन जिम्मेवार है? अगर हिंदू जिम्मेवार होता, हिंदू तो कहीं नहीं यार कुछ भी करता है, सब शांति प्रिय लोग हैं, भगत लोग हैं, ठीक है, भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं। इनके मन में द्वेष भावना भी इतनी नहीं रहती है जितनी कट्टरपंथी सोच वहाँ दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करूँ, पाकिस्तान में तो हिंदुओं की संख्या घट गई। 17% थे, आज 1% है। 16% को आसमान निकलेगा, धरती खा गई भाई। कहाँ गए? इनकी कट्टरपंथी सोच ने तो मार डाला उनको, सब खत्म कर दिया।
जितने कुछ दिन पहले है ना, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई है पाकिस्तान में। कहाँ है संगठन? क्यों तोड़ी गई? तोड़ दी, पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, तोड़ दी। नहीं मानते वो, हिंदू धर्म को नहीं मानते। लेकिन अपने इंडिया में तो सभी धर्मों को मानते हैं लोग। यहाँ तो मानते हैं, यहाँ तो गला भी काटते हैं और फिर कहते हैं अब दुआओं में याद रखना। बताओ भाई, क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू किसी का मुसलमान का गला काट के कह सकता, वीडियो बना सकता है क्या? है इतनी हिम्मत? कर सकता है क्या ये काम? यहाँ ये सेफ है, जो मर्जी कर सकते हैं भाई। हर करके दिखाया, और वो तो ठीक है पकड़े गए, 1 घंटे का बिच्चा रह गया। अजमेर निकल जाते, वो पाकिस्तान या दूसरे देश चले जाते, कुछ भी नहीं होना था उनका तो। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से मान लिया कानून अपनी प्रक्रिया से पूरी कार्रवाई कर रहा है, उनसे पूछताछ कर रहा है, कोर्ट का है वो फैसला सुनाना, ठीक है। तो अब तक तो कहीं ना कहीं मतलब लोग ये कह रहे हैं भाई अब फांसी होनी चाहिए, मतलब मेन बात यह फांसी होनी चाहिए ताकि कोई आगे ऐसा कोई जुर्म ना करे। तो अब उनको जेल में डाल देंगे, 1-1.5 साल के बाद जमानत हो जाएगी, फिर बाहर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? मैं तो खुली बात करूंगा, उसके बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनको सख्त से कोई भी हो, इसमें हिंदू या मुस्लिम हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए जहाँ तक है। और फांसी भी बीच चौराहे में होनी चाहिए, और ऐसी उनको सजा दी जाए कि कभी भी कोई भी हिंदू या मुसलमान भूल कर भी कानून अपने हाथ में ना ले। ऐसी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसा हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं और पत्र भी लिखेंगे, और सब काम होगा। लेकिन हिंदू कुछ लोग मतलब ऐसे इंसाफ की मांग क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए कोई सड़कों पे नहीं आ रहा? नहीं आए क्यों नहीं? इसके लिए हिंदुओं ने प्रदर्शन करे हैं, और जो उनका जब अंतिम संस्कार था तो उसमें भी काफ़ी लोग पहुँचे। हम नहीं पहुँच पाए वहाँ, तो बहुत लोग पहुँचे। कपिल मिश्रा जी है, उन्होंने अपने संगठन चला रहे हो, उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि जो है 1,70,00,000 रुपए उनके पास इकट्ठा हुए, और उसमें से 1 करोड़ कन्हैया लाल के परिवार को भी दिए, 25 लाख जिनको चोट लगी थी उनको लिए, और उनका आगे का जो खर्चा है स्कूल का, फीस का, या जो लोन था उन पर कन्हैया लाल जी पर, उसको चुकाने की बात करी है। तो कर रहे हैं सब कुछ जो हो रहा है। कपिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल से कहना चाहूँगा, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। चलो भाई, थोड़ी इसके ऊपर डिस्कस करी है कन्हैया लाल की, जो मतलब लंबी डिस्कशन हो गई, एक आंकड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे हम कमलारिया भाई से। तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए। नमस्कार, जय हिंद।